A very warm welcome to everyone and a very good morning to all of you. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. आज हमें पढ़ना है टेंसेस के बारे में और फर्दर, ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी टेंसेस में, ओके। चलिए फटाफट उन चीजों को पहले हम रिकॉल करते हैं। टेंसेस में हमने पढ़ा, हम तीन चीज पैरेलल पढ़े, टाइम, वर्क, वर्ब या एक्शन, ठीक है। सो टाइम एज यूजुअल हमें हमेशा से पता है तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। वर्क भी हर एक काल में, मतलब हर एक समय में चार तरीके के हो सकते हैं। दिस वी हैव स्टडीड, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज गोइंग टू द स्कूल, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज गॉन टू द स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैज बीन गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं होती फोर्थ फॉर्म की, बट स्टिल व्हेन इट इज गिवन इन द बुक हम इसे आपको बताएंगे, ठीक है। सो दिस अलोंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी मास, है ना। सो बेटा हमने अब सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड सेपरेटली। अब हमें सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लाके रखना है, ठीक है। और हम पैरेलल, आज हम पैरेलल 12 के 12 सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। एक साथ पूरे के पूरे 12 सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन और स्लाइड हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक करके पूरा एक स्लाइड लेंगे। एक लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर टेंसेस, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। दिस हैज बीन कवर्ड। देखिए ये जो हमने पढ़ा था ना, लुक, चारों फॉर्म देखिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। प्लीज पहले डू टेक दिस स्क्रीनशॉट और राइट इट इन योर कॉपी, ताकि हम पैरेलल करते हैं, ठीक है। आप भी लिखिए, मैं भी लिखूंगी, ताकि आपको पता चले कि आपने गलती कहां पे की है, ओके। चलिए, ओके। सो दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड। क्या रेगुलर वर्ब होते हैं, क्या इरेगुलर वर्ब होते हैं। ऐसे वर्ब दैट एंड्स विथ ईडी, है ना, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब, ठीक है। और मोस्टली 90% to 95% we have to form like this only, ठीक है। irregular form could be of different types, जैसे उसके कोई भी तीनों के तीनों फॉर्म could be different, तीनों के तीनों फॉर्म could be same, या दो फर्स्ट और सेकेंड could be फर्स्ट और थर्ड could be same, और सेकेंड और थर्ड could be same, ठीक है। तो it happens। अब हम फटाफट देखेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमने लिए थे, उनके फ्रेम करके एग्जाम्पल्स, ओके। चलिए पहला है बेटा, फर्स्ट इज गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। चलिए इसका पहले बनाते हैं हम सेंटेंस V1, V2, V3, V4, ओके। पहले प्रेजेंट बनाएंगे, फिर पास्ट बनाएंगे, देन वी विल गो फॉर फ्यूचर, ओके। पहला यूज करते हैं गो का, ये, ठीक है। इसको हम लेते हैं, ही गोज टू द स्कूल, V1, ठीक, he goes to the school. He is going to the school. He has gone to the school. He has been going to the school. Okay,
हिंदी में इनका क्या मतलब है? वो स्कूल जा रहा है ना? वह स्कूल, पहला होगा वह स्कूल जाता है, जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, और आई कैन राइट हियर जाता है, ठीक है। फिर वही सेम, वह स्कूल जा रहा है, जा रहा है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल गया है, फिर वही वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। देखिए फोर्थ और ये सेकेंड इज ऑलमोस्ट सेम, इसलिए फोर्थ फॉर्म इज ऑफ नो यूज, बट स्टिल बिकॉज इट्स गिवन इन द बुक सो वी विल बी डूइंग दिस, ठीक है। He goes to the school, वह स्कूल जाता है। He is going to the school, वह स्कूल जा रहा है। He has gone to the school, वह स्कूल गया है। He has been going to the school, वह स्कूल जा रहा है। डन। चलिए पास्ट टेंस में करके देखते हैं। He went, अब मैं नहीं लिख रही हूं टू द स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स द सेम, सो आई एम नॉट राइटिंग ही वेंट टू द स्कूल। अब आप समझ जाइएगा, ठीक है। ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल गया था। ही वेंट टू द स्कूल। ही वॉज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू द स्कूल। He had gone to the school. He had been going to the school. देखिए फटाफट, you can take the screenshot. वह स्कूल गया था, जा रहा था, गया था, जा रहा था, वह स्कूल गया था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल गया था, जा रहा था, सेम, गया था, गया, जा रहा था, रहा था। ठीक, इज इट क्लीन? चलिए फ्यूचर टेंस में देखते हैं। ही वेंट टू द स्कूल, ही वॉज गोइंग टू द स्कूल, ही हैड गॉन टू द स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू द स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू द स्कूल। चलिए फ्यूचर टेंस में ही विल गो टू द स्कूल, ही विल बी गोइंग टू द स्कूल, ही विल बी गोइंग टू द स्कूल, चलिए पढ़िए। He will go to the school, he will be going to the school, he will have gone to the school, he will have been going to the school। जाएगा, जा रहा होगा, गया होगा, जाएगा, जाएगा, जा रहा होगा, जाएगा, जा रहा होगा, राइट डाउन, जाएगा, जा रहा होगा, गया होगा, जा रहा होगा, गया होगा, होगा, जा रहा होगा, ये सेम रहेगा। ये आई हैव टोल्ड सारे फॉर्म में
इज ऑफ नो यूज, बट ठीक है, व्हेन इट इज गिवन वी आर स्टडिंग। ठीक है, प्लीज पहले डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब आप देखिए प्लीज और समझने का प्रयास करें। ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग फ्रॉम फार पार्ट। फर्स्ट फॉर्म क्या है प्रेजेंट का? ही गोज टू द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही, अब देखिए ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। सेकेंड फॉर्म देखिए, ही वेंट, डैश किया है मतलब सेंटेंस आर द सेम। ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल गया था, पास्ट फॉर्म। फ्यूचर देखिए, ही विल गो टू द स्कूल, वह स्कूल जाएगा। देखिए फटाफट, ही विल गो टू द स्कूल, वह स्कूल जाएगा। अब देखिए बेटे, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, हमने ये जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट फॉर्म देखिए, फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, वेंट दिख रहा है, गो, वेंट क्या होता है? विल गो। ठीक है, विल या शैल है ना, तो विल गो। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बस वर्ब हम बदल रहे हैं। वहां पे देखिए, फर्स्ट फॉर्म रूट बेस्ड रहेगा प्रेजेंट में, सेकेंड में पास्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म विल बी देयर, है ना। सारे सेंटेंस विल रिमेन द सेम लाइक दिस ओनली। ठीक है, सारे के सारे सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें अलग से नहीं पढ़ा रही हूं, ये हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले, है ना। तो बस आप देखिए क्या डिफरेंस है, गोज, वेंट, विल गो, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है तीनों फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ही इज गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, है ना। ये फॉर्म है वर्ब के। इज, एम, आर हम कब यूज कर रहे थे? प्रेजेंट टेंस के लिए, देखिए है ना, प्रेजेंट टेंस में है। इज एक चीज के लिए, एम आई के साथ, आर एक से ज्यादा के लिए। तो सिंस इट इज गिवन ही, तो हम क्या करेंगे? इज। आई होता तो हम एम लगाते, और एक से ज्यादा होता, दे होता, तो हम आर लगाते। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए सेकेंड फॉर्म में वॉज आया ना, वॉज वर हमने क्या कहा था? वॉज वर विल बी ऑन द पास्ट टेंस, तो देखिए अब पास्ट टेंस में है। ही वॉज गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, देखिए वॉज आ गया। तो और यहाँ पे क्या होगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। देखिए ही विल बी गोइंग टू द स्कूल, बात समझ में आ गई? He will be going to the school, वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए जो हमने पढ़ा हुआ है ना हेल्पिंग वर्ब्स, वही सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट का फॉर्म लिख दिया, पास्ट में पास्ट का फॉर्म लिख दिया, और फ्यूचर में फ्यूचर का फॉर्म लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, V3 है ना। He has gone to the school, वह स्कूल गया है। ओके, ही हैज गॉन टू द स्कूल, वह स्कूल गया है। ही हैड गॉन टू द स्कूल, वह स्कूल गया था। ही विल हैव गॉन टू द स्कूल, वह स्कूल गया होगा। ठीक है, अब देखिए याद करिए, फॉर्म ऑफ हैव, फॉर्म ऑफ हैव हमने पढ़ा है ना, तो क्या पढ़ा था? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो हैज, हैव किसके लिए था? प्रेजेंट टेंस के लिए। और हैज एक चीज के लिए, हैव एक से ज्यादा चीज के लिए, आई के साथ हैव था, है ना। और हैड जो चीज बीत गई मतलब पास्ट टेंस, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर के लिए। अब देखिए फटाफट क्या लिखा है? हैज लिखा है। ही हैज गॉन टू द स्कूल, ही हैज गॉन टू द स्कूल। ही हैड गॉन टू द स्कूल, हैड हमने पढ़ा है ना, पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म है। ही विल हैव, है ना, ही विल हैव गॉन टू द स्कूल। देखिए पहली ये सारी चीजें पहले पढ़ी है, बस एक साथ पैरेलल हम
लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ, ही हैज बीन गोइंग टू द स्कूल, हैज है ना, हैज प्रेजेंट टेंस है इसलिए हैज है, एक है इसलिए हैज है। अगर एक से ज्यादा होता या आई होता तो हैव यूज करते, दैट्स इट। ये देखिए, तो यहां पे क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली अगर उधर हैज और हैव है तो इधर हैड होगा। ही हैड बीन गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल गया, जा रहा था। और ही विल हैव बीन गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर टेंस। सो हैज, हैड, विल हैव, वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई है। ओके, ठीक। तो होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये सारे जो तीनों फॉर्म हमने वर्ब के पढ़े हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के, वही सारी चीजें हम यहां पुट कर रहे हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में आएगा। इज, एम, आर आप देख लीजिए, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस। वॉज, वर पास्ट टेंस। विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस, है ना। और हैज, फॉर्म ऑफ हैव, हैज, हैव, हैड, हैज प्रेजेंट टेंस, हैड पास्ट टेंस, विल हैव फ्यूचर टेंस, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अगेन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सेम। एंड देखिए हम क्यों कहते हैं इज ऑफ नो यूज। V2, V3 देखिए एकदम एक जैसा है, वह जाता है, वह जा रहा है, ठीक है, वही सेम चीज है, इज ऑफ नो यूज, ठीक है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। ये देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमने सेकेंड और थर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है ना। बस यही सारी चीजें करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ वी टेक, दिस हैज बीन क्लियर, वर्ब कम, कम करें। ही कम्स टू मी, फर्स्ट ही कम्स टू मी, ही इज कमिंग टू मी, ही हैज कम टू मी, ही हैज बीन कमिंग टू मी, ठीक है। ही केम टू मी, केम हो गया सेकेंड फॉर्म, ही केम टू मी, he was coming to me, he had third form, come to me, he had been coming to me. Next, he will come to me, he will be coming to me, he will have come to me, he will have been coming to me, ठीक है। सेम कट 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 मान लीजिए आप, सेम है, that will remain the same. So why I am dealing all the 12 parallel, आप फिर से देखें और फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लें और समझने का प्रयास करें, बराबर आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। इज इट क्लीन बेटा? दिस concept should be very very clean, should be crystal clean, okay. अब will be telling you about the next, जो हम next पढ़ेंगे will be the present simple present tense, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी व्हाट वी हैव लर्नड ये हमने देख लिया। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, टाइम 3 प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए सारी चीजें जो हमने अलग अलग पढ़ी थी, अब हमने कॉम्बो पैक कर लिया, ठीक है। देखिए क्या 3 प्रकार के टाइम पढ़िए, तो यस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। डेल्ट ना, समझ में आ गई बात? वैसे कि वैसा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट में भी 4 फॉर्म, यस ऑफ कोर्स, V1, V2, V3, V4। पास्ट में भी 4 फॉर्म, यस। फ्यूचर में भी 4 फॉर्म, है ना। फिर केम द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन वर्ब, या along with the concept of God mass। देखिए
सारे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़े. इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू. इज इट क्लीन? होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है. इस तरीके से बेटे आपको सारे वर्ब के साथ बनाने हैं जो डेली आप यूज कर रहे हैं, है ना, कि वो आया क्या, वो आ गया क्या. ठीक है. अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना बॉड मास का, टेक अ पॉज, राइट इट डाउन ऑन योर ओन कि हम ऐसा ऐसा करके बनाते हैं. ठीक है. जब आप पैरेलल तीनों को एक साथ फ्रेम करेंगे तब आपको अपनी गलती खुद ब खुद समझ में आ जाएगी. होपफुली आप गलती नहीं करेंगे. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट slide. Hope you enjoyed the video. Love you all. Keep tuned. Keep watching. Bye bye. Please do comment and share my video. Love you all.